नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जाली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़। ग्राहक सेवा केंद्र के आड़ में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भांडाफोड़। गिरोह में शामिल 4 लोगों को किया गिरफ्तार। उनके पास से प्रिंटर, स्कैनर, 2 लैपटॉप, नकली 75,000 कैश और 4 मोबाइल किए बरामद। 100 और 200 के नकली नोट छापकर गिरोह करता था सप्लाई। 10,000 असली के बदले 30,000 नकली नोट का किए करते थे सौदा। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर किया खुलासा। कछवा थाना क्षेत्र का है मामला। मिर्जापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ग्राहक सेवा केंद्र के आड़ में नकली नोट छापने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर इनका भांडाफोड़ किया है। गिरोह के कब्जे से प्रिंटर, स्कैनर, 2 लैपटॉप, नकली 75,000 कैश और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिल रही थी कि बड़े पैमाने पर पड़ोसी जनपद भदोही में नकली नोट को तैयार कर मिर्जापुर में भी फैलाया जा रहा है। पिछले 2-3 सालों से यह गिरोह जाली नोटों का कार्य कर रहा था। जाली नोट छापने और चलाने के लिए इनको बिहार से किसी गैंग से आइडिया मिला था। मिर्जापुर से बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। सर, नकली नोट बनाने का एक गैंग का खुलासा हुआ। ये लोग नकली नोट छापते भी थे, जाली नोट। कैसे सर आप इनके नेटवर्क तक पहुंचे हैं, क्या था? देखिए, एक गैंग जो कि नकली नोटों को छापता था और चूँकि इन लोगों का खुद का ग्राहक सेवा केंद्र भी था, तो वहाँ जो लोग पैसा निकालने आते थे तो उस पैसे की लौट में कुछ नोटों को ये बदल देते थे और वो नकली नोटों को उसमें लगा देते थे। उससे इनको अच्छा फ़ायदा होता था और इसी बहाने ये पूरी तरीके से एक रैकेट की तरह ये काम कर रहा था। यहाँ पे जो अभियुक्त हैं इसमें, इनका अपना भी ग्राहक सेवा केंद्र है और बाकायदे प्रिंटर और पूरे सिस्टम को लगाकर ये नकली नोटों को छापते थे और उनको गरीब भोले भाले लोगों को दे के उनसे गलत ढंग से लाभ अर्जित करते थे। तो जैसे ही सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई तो तत्काल हम लोगों ने अपनी टीमों को, लोकल थाना कछवा की टीम को इसमें एक्टिवेट किया और इसमें 4 लोग जो हैं, जो भदोही के रहने वाले हैं, अलग अलग थाना क्षेत्रों के, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उनके साथ जो प्रिंटर है और लैपटॉप, 2 लैपटॉप मिले हैं, प्रिंटर मिले हैं, लगभग 76,000 मूल्य के नकली नोट मिले हैं और भी मोबाइल फ़ोन्स, बाइक एक्सेट्रा उनसे बरामद हुई हम लोगों को। जो और लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो इनके पीछे हैं, इनके साथी हैं, उन पे भी हम लोग का काम चल रहा है। जल्दी ही उनको भी ट्रेस करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, बिहार का पूरा कनेक्शन है, ये बिहार से जुड़ा हुआ है। दूसरा चीज ये सर, आपकी जनपद से दूसरे जनपद में ये पूरा खेल होता था। आप दूसरे जनपद कैसे पहुंचे वहाँ और बिहार कनेक्शन क्या है सर? देखिए, ये सभी लोग भदोही के रहने वाले हैं और वहीं पे इनका ग्राहक सेवा केंद्र चल रहा था और चूँकि जो कस्टमर्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो मुखबिर के माध्यम से हम लोग को ये सूचना मिली थी कि इस तरह का एक गैंग चल रहा है। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि इनके कुछ दोस्त जो कि बिहार के भी रहने वाले हैं, उनसे इनका संपर्क हुआ और उन्होंने ये आइडिया इनको दिया कि बहुत आसानी से आप जो है ये चीज़ें अपने यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद चूँकि जो जनता इनके यहाँ आती थी वो उस बात पे उतना ध्यान नहीं देती थी, नोटों को चेक नहीं करती थी, तो कई नोटों के बीच में 2-4 नोटें इन लोगों इस तरह से उसको इंसर्ट कर देते थे तो उनको पता नहीं चलता था और उसमें ये अच्छी खासी मात्रा में ये लोगों ने गलत ढंग से धन का अर्जन किया है और धीरे धीरे ये गैंग का रूप ले लिया और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से ये चीज़ों को करते थे। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की, प्लस इनके साथ जो पूरे उपकरण थे उसकी हम लोगों ने रिकवरी की है और इनके तारों को, तंत्रों को हम लोग डेवलप कर रहे हैं और उनके खिलाफ बिहार का कनेक्शन क्या है चल रहा था जी? बिहार का क्या कनेक्शन चल रहा था? देखिए, ये पिछले 2-3 सालों से ये चीज़ों को ये बता रहे हैं कि हम लोग पहले धीरे धीरे आइडिया के लेवल पर आया, इनको एक सुझाव दिया गया, उसके बाद फिर इन लोगों ने शुरुआत की। शुरुआत में बहुत सफलता इनको नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनको कुछ प्रकरणों में सफलता मिलती गई, इनके द्वारा जो नोट थे वो चलने लगे, तो फिर इनका जो है मनोबल बढ़ने लगा और फिर ये लगातार सिस्टमेटिक रूप में ये काम करने लगे। बिहार का सर नेटवर्क पता चल पाया कि बिहार में कौन सा ऐसा जनपद है जहां पे ये लोग संपर्क में थे? देखिए, अभी जो इन लोगों ने उस चीज़ का बहुत ढंग से खुलासा नहीं किया है। अभी जब पूछताछ इनसे की गई थी तो पूछताछ में इन लोगों ने बताया साहब ये हमारा आइडिया नहीं था, ये एक व्यक्ति है जिसका नाम भी अभी तक कायदे से नहीं बता पाए हैं, उसने, वो इनका दोस्त था और उसके माध्यम से उनको ये आइडिया है
अभी इन लोगों से और पूछताछ होगी और उस चीज़ों को भी डेवलप हम लोग कौन करेंगे। से नोट की ज्यादा छाप रहे थे? 100, 200, 500? ये हर तरह के नोट छापते थे, 200 के, 500 के, हर तरह के नोट। जी नहीं, जो नोटों को छाप के ये लोग अपने पास रख लेते थे, क्योंकि वही लैपटॉप और प्रिंटर वगैरह इनके पास अवेलेबल थे, उसको ये अपने पास रखते थे। चूँकि ग्राहक सेवा केंद्र ये चलाते थे तो लोगों का विश्वास था इनके ऊपर। तो जब कोई व्यक्ति 15-20 नोटों अपने पैसे जब वापस ले जाता था तो उसमें 1-2 नोटें ये अपने बीच में डाल देते थे, जिससे कि वो कंफ्यूज, उसको पता नहीं चलता था और उसके माध्यम से इनको लाभ होता था। दुहोवा यादव बस्ती गांव के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की हुई मौत। नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से हुआ हादसा। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तीनों के शव को बाहर निकाला। तीनों बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के दुहोवा यादव बस्ती गाँव की घटना। विंध्याचल थाना क्षेत्र के दुहोवा यादव बस्ती गाँव के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। दुहोवा गौशाला के पास रहा करते थे और यहीं से पत्ता तोड़कर बेचने का काम किया करते थे। गुरुवार की शाम को तालाब में नहाने गए, जिससे पानी गहरे थे और उसमें डूब गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग तालाब पर पहुंच गए। डूबे तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तीनों बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिर्जापुर से बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। घटना हुआ था, एक छोटा सा बच्चा था, उसने हमको सूचना दिया कि चाचा वहाँ तालाब में बच्चे डूब रहे हैं। तो हमने सूचना मिलते हैं चौकी पर से, वहाँ सामने चौकी थी, वहाँ बैठे थे, तो वहाँ से डूबने की आवाज़ सुनी तो हम लोग वहाँ से भागते भागते आए। तो हमने पानी में कूदकर उसको देखा जाए, 10 से 15 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट लगा उसको बच्ची को निकालने में। तो 2 बच्ची हमने निकाला, एक बच्ची इसने निकाला, एक बगल का साथी था उसने निकाला। हाँ, तीनों बच्ची को हमने निकाल कर बाहर देखे तो वो मर चुकी थी। तीनों बच्चे। ये कौन सा गांव है? ये दुहोवा गांव है। अच्छा, तो इसकी सूचना फिर किसको दिया आपने? इसकी सूचना फिर वहाँ पुलिस को दिया गया, उसके बाद 100 नंबर के बाद तब फिर वहाँ दरोगा साहब को दिया गया, उसके बाद ग्राम सभा के जो प्रधान है हरनई जो डूबे हैं बच्चे, हाँ। कौन है, कहाँ से आए थे? ये सब हरनई के हैं, वनवासी मुसहर हैं, जो कि हरनई के ग्राम सभा के हैं। हमारे बगल में है हरनई ग्राम सभा, वहाँ से आए हैं। मिली थी कि 3 बच्चे दुहुआ तालाब में डूब के मर गए हैं, मौके पर आए हैं और एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं। कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग सर? ये रहने वाले हर्रई के हैं, हर्रई के रहने वाले हैं, मुसहर जाति के हैं और ये जो है घटना जो घटी है दुहुआ। मां चंद्रिका देवी धाम पर 1001 कन्या भोज का भव्य कार्यक्रम संपन्न। प्रतापगढ़ स्थित प्रसिद्ध मां चंद्रिका देवी धाम पर 1001 कन्याओं के लिए विशाल कन्या भोज का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन शारदीय नवरात्रि की 9वीं के शुभ अवसर पर किया गया, जिसमें 1001 कन्याओं ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ सहभागिता की। श्री चंद्रिका प्रबंध कारिणी समिति द्वारा किए गए इस विशेष आयोजन में कन्याओं को पारंपरिक भोज कराया गया, जिसमें पूरी, हलवा, चना और अन्य व्यंजन शामिल थे। भक्तों ने मां चंद्रिका देवी की विशेष पूजा अर्चना की और कन्याओं को पैर धोकर उन्हें देवी स्वरूप मानते हुए आशीर्वाद लिया। श्री चंद्रिका प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष हरि मंगल सिंह ने बताया कि नवरात्रि समापन के 9वीं के दिन यह कन्या भोज पिछले कई वर्ष से लगातार किया जा रहा है, जिसमें 1001 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, जो मां चंद्रिका देवी की कृपा प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने सड़कों के गड्ढा मुक्ति के संबंध में अधिकारियों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी ने कहा, जनपद की सड़कों के गड्ढा मुक्ति का कार्य 31 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाए। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने कहा, सड़कों के गड्ढा मुक्ति का कार्य गुणवत्ता युक्त हो, अन्यथा होगी कार्रवाई। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी संजीव रंजन ने विकास भवन सभागार में जनपद की सड़कों के गड्ढा मुक्ति के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता ओपी चौरसिया ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के 3 खंड हैं, जिसमें प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के क्षतिग्रस्त मार्गों में ओडीआर के 9 कार्य और विलेज के 227 के कार्य कराए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग खंड निर्माण खंड का 1, जो कि अधिशासी अभियंता ने बताया कि स्टेट हाईवे 1 कार्य, एमडीआर 2 कार्य, ओडीआर के 18 कार्य व विलेज के 51 कार्य हैं, जिनमें कार्य योजना बनकर सड़कों के गड्ढा मुक्ति का कार्य किया जा रहा है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।